हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमारी जो क्लास चल रही वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास चल रही। जो भी विद्यार्थी गणित में कमज़ोर है, जो कमजोरी में उनका मैथ में की वजह से प्रॉब्लम आती है और एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, उनके लिए मैं शानदार कंसेप्ट लेके आया हूँ। और आज का जो कंसेप्ट है, अगर आपको एवरेज में औसत में समस्या आती है गुणा करने में, तो आज वो समस्या का समाधान मैं करने वाला हूँ। एवरेज के बड़े से बड़े क्वेश्चन आपको 3 से 4 सेकंड में आप कर सकोगे, ऐसा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, औसत से संबंधित पहला पार्ट मैंने डाल रखा है, तो वो प्लीज देखिए, तभी आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सभी विद्यार्थियों से यही कहना है कि अगर आपका एमपी पुलिस का एग्जाम आप निकालना चाहते हो, तो एमपी पुलिस की टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। 5 घंटे की ऑफलाइन क्लास आपकी चल रही है, बहुत शानदार क्लास चल रही है, जिसमें पूरे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं आपके पास कुछ क्वेश्चन पहुंचाने की, लेकिन अगर आप ऑफलाइन वास्तव में आप एमपी पुलिस की जॉब लेना चाहते हो और आपको एमपी पुलिस बनना ही है, तो हमारा टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो औसत पढ़ाने वाला हूं। और औसत में ऐसे क्वेश्चन जो आपको हमेशा प्रॉब्लम देते हैं, एक ऐसा कंसेप्ट लेके मैं आपको आया हूं जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। औसत में 4 से 5 एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं, ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बैंक का दे लो, एसएससी का, रेलवे का, पुलिस का, पटवारी का, सब जगह आपके औसत से क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं वो एवरेज से संबंधित है। एवरेज का मैंने एक वीडियो डाल दिया है, उसमें आपको एवरेज की बेसिक जानकारी दी है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए कि 1 से 60 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया है। 1 से 60 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। तो ये क्वेश्चन, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारा पहला वाला वीडियो देखिए। आज जो क्वेश्चन है थोड़ा से बड़े वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपकी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हो कैलकुलेशन की वजह से। आज हम आपको वो सिखाने वाले हैं। तो 1 से 60 तक प्राकृत संख्याओं का औसत, तो सबसे फर्स्ट वाली संख्या लेंगे और सबसे लास्ट वाली संख्या लेंगे बटे 2। 61 बटे 2 भाग देंगे तो 30.5 इसका क्या आ गया, औसत। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में आपको बताया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 80 तक सम संख्याओं का औसत कितना है। अब आपसे पूछा है सम संख्याओं का औसत कितना है, 1 से 80। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आपको पता है कि सबसे छोटी 2 होती है और सबसे बड़ी कौन सी है, 80 बटे 2 बराबर 82 बटे 2 अपॉन 2। तो आपका आंसर आया 41। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको सम संख्याओं से बनने वाले, विषम संख्याओं से बनने वाले, प्राकृत संख्याओं से बनने वाले क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो, तो हमारा पहला वीडियो आप देखिए। ठीक है ना। ये पार्ट मैं 2 में लेके आ रहा हूं और 2 में वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन करने वाले होते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन ना करते हुए आपका सेकंडों में आंसर आने वाला है। ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन जानना चाहते हो तो बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए। चलो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो मेरे सभी स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, अच्छे से आप आंसर दीजिए। आपको आता भी होगा, लेकिन आपको अगर नहीं आता है, अगर कैलकुलेशन करना नहीं आता है, तो मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है, 72, 25 संख्याओं का एवरेज कितना है, 72 है, 72, तथा अगले 35 संख्याओं का औसत है 84, 84, तो हमें पूरी संख्या का औसत क्या होगा। चलो तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। तो हम मेथड नॉर्मल, पहले तो कंसेप्ट जान लेते हैं कि कंसेप्ट क्या बोलता है। हमारा ये भी कंसेप्ट है कि बुक में कैसे किया जाता है। तो 25 संख्याओं का औसत कितना है, 72, तो कुल औसत निकालेंगे तो 25 इंटू 72 प्लस, फिर बोला अगली 35 संख्याओं का औसत कितना है, तो अगली 35 संख्याओं का औसत आपका 84 है।
तो दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो गई 35 और ये जोड़ा हमने 25, तो आपकी हो गई 60। अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कैलकुलेशन करने में, इतना कैलकुलेशन हम करते हैं ना उतने में तो हमारा टाइम निकल जाता है। और सबसे मेन जो खेल है एग्जाम में वो आपका कैलकुलेशन का है। जो जितना फास्ट कैलकुलेशन करता है उसकी स्पीड उतनी अच्छी होती है। लेकिन हम अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो गुणा भाग तो हम बिल्कुल भुला ही देते हैं आपको हर टॉपिक में। तो हम आपको बहुत शानदार तरीका बताया। अब 25 का 72 में गुणा करना है, तो मेरे प्यारे दोस्त 25 का 72 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो मैंने तो गुणा कर रखा है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि कितना हो गया 1800। लेकिन आप इसमें गुणा करोगे तो टाइम आपको लगने वाला है। और 35 का आप 84 में गुणा करोगे तो हमने तो गुणा किया तो 2900 क्या आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट 40 बटे 60। सबको जोड़ो। अब देखो हमें जोड़ने में भी टाइम लग रहा, आज ये टाइम जो लगता है वही हम बचाने वाले हैं। आप जोड़ोगे तो 4770 आपका आ जाएगा बटे 60। क्लियर है? क्या जाएगा आपका 4740 आएगा, 70 नहीं आएगा। तो ये जोड़ना है, जल्दी जल्दी आपको जोड़ोगे। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं वो देख लीजिए। आपने क्या किया, कैलकुलेशन में टाइम लगा, आपको इधर कैलकुलेशन में टाइम लगा, भाग दिया, फिर हमने जोड़ा उसमें भी टाइम लगा। ये आपका मेथड बुक में किसी भी बुक को उठा के देखोगे तो आपको यही मेथड मिलेगा। हमने इसका भाग दिया, अब इससे भाग दिया, 7 चंग कितने हो गए 42, एक बचा और 7 दूनी 14। हमारा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 42 से, ठीक है, 7 बार गया। अब कितना बचा 6, अब कितना बचा 9 बार जाएगा, 79 बार आपका कितनी बार भाग जाएगा। समझ में आया? लेकिन मैं आपको ये मेथड नहीं बताने वाला हूं। ये तो आपका जो कंसेप्ट है इसमें जो टाइम लग रहा, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो ये करके बताइए मुझे इसमें कितना टाइम लगने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं लेकिन आते हुए भी हम नहीं कर पाते क्योंकि उसका कैलकुलेशन क्या होता है ज़्यादा। तो इन्हीं कैलकुलेशन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको एक शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अगर आप ऐसे ही कंसेप्ट सीखना चाहते हो, अगर आप शॉर्ट में मैथ करना सीखना चाहते हो जिसमें कैलकुलेशन का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान ना हो और जोड़ और घटाव में आपका अगर मैथ सीख जाओ पूरा मैथ, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 79। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है सेकंड मेथड, और इसी मेथड से आपको एग्जाम निकालना है। क्या है सेकंड मेथड? देखना है आपको कि 25 संख्याओं का औसत 72 है। तो हमने एक तरफ लिखा है संख्या और एक तरफ हमने लिखा है औसत। क्लियर है? अच्छे से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए ना, गारंटी करता हूं आपका एमपी पुलिस में इन्हीं 6 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आने वाला है। ये मेरी गारंटी। बस अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैं औसत के 3 वीडियो लाने वाला हूं। दूसरा वीडियो है, एक वीडियो और आएगा, उसमें पूरा औसत आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या दे रखी है, तो संख्या कितनी दे रखी है 25, और इसका औसत कितना दे रखा है 72। अगली संख्या कितनी दे रखी है 35, और इसका औसत कितना दे रखा है 84। सभी ने अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया। मैं आपको बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में आएगा तो आएगा। संख्या को हमने काटा, 5 से काटा 25 और 5 7 35। क्लियर है? अब आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या लिखी मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये आ गई 72। सबसे छोटी संख्या क्या लिखी हमने, ये आ गया 72। अब इसको देखना ये इससे कितना अधिक है। 72 जो है वो 84 से कितना अधिक है, ये आपको देखना है। तो देखा है तो कितना अधिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 12 अधिक है। ठीक है ना? अब इस 12 का गुणा हम इस वाली संख्या में करते हैं, तो 12 सत कितने हो गए 84 बटे। अच्छे से देखना क्या किया हमने, नहीं तो ये सोचो ये 84 भी लिख लिया, नहीं लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या जो होती है उसको लिखा, ये 72 हमने लिख लिया, प्लस किया, फिर हमने इन दोनों का अंतर देखा, इन दोनों का अंतर जो आया वो आया 12। अब क्या करेंगे, इस अंतर का सेकंड वाली संख्या में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 12 सत कितने हो गए 84। अब नीचे लिखेंगे कुल संख्या,
तो कुल संख्या कितनी है, 5 और 7 कितने होते हैं, तो कुल संख्या आप नीचे लिख दोगे। कितने होता है आपको पता है, कुल संख्या आपने लिखी यहाँ पर, तो ये आपका आ गया 12, ये आ गया 12 सत्ते 84, 72 प्लस 7 बराबर 79, यही आपका आंसर आ रहा है। अगर अच्छा कंसेप्ट लग रहा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको कैलकुलेशन वाला अच्छा लग रहा तो ये कीजिए। ये तो आप अभी भूलने वाले हो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए। चलो मैं एक बार और समझाता हूं, एक बार और अच्छे से समझिए। हमने क्या किया कि 25 संख्याओं का औसत 72 है और 35 संख्याओं का औसत 84 है। तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंटों को समझ में आया होगा। देख लीजिए, पेन गिर गया, इसको उठा लेते हैं हम। अब देख लीजिए, अब 72 में हमने क्या किया, सबसे छोटा जो औसत है ना उसको लिख दिया, ये लिख दिया। अब सबसे छोटा औसत का बड़े औसत में अंतर देखा कितना है, जी 12 अंतर आया। जो अंतर आया उसको सेकंड वाली संख्या, इसको जिसको लिखते हैं ना उसमें गुणा नहीं करते, सेकंड वाले में गुणा किया और कुल संख्या 5 और 7 12 हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंटों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो आप सेकंड क्वेश्चन कीजिए। मैं इस मेथड से आपको 2 अंकों की संख्या का भी निकालना सिखाऊंगा, 3 अंकों की संख्या का भी निकालना सिखाऊंगा और 4 अंकों की संख्या का। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपने तरीके से कीजिए। क्लियर है, अब इधर देखना सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो पहले तो मैं आपको वही फर्स्ट वाला मेथड बताऊंगा कि आपका है 48 संख्याओं का औसत 67.37 है। तो 48 संख्याओं का औसत 67.37 है। 48 इंटू 67.37 कुल संख्या निकाली। फिर बोला अगले 80 संख्याओं का औसत, अगले 80 संख्याओं का औसत 75.37 है। तो ये 75.37 है। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरी संख्याओं का औसत कितना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आपसे क्या पूछा है कि पूरी संख्याओं का औसत कितना है। तो पूरी संख्या कितनी है आपकी कि 48 प्लस और ये आपने जोड़ दिया 80। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप इस मेथड से करना चाहोगे तो देख लीजिए, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन कितना होगा। 48 का गुणा हम 67.37 में करेंगे, फिर 80 का गुणा हम 75.37 में करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, फिर इसका भाग करेंगे। तो इसलिए इस मेथड को अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम लग जाएगा 2 से 3 मिनट। आपको सेकंडों में आंसर लाना है, सिलेक्शन लेना है। आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको हर टॉपिक सिखाऊंगा बिल्कुल 0 लेवल से। कमजोर छात्र जो मैथ में अपने आप को मानते हो ना, मेरी क्लास लेने के बाद में आप कमजोर नहीं रहोगे। आपकी जो कमजोरी नहीं रहोगी, वो कमजोरी आपकी खूबी में बदलने वाली है। बस अच्छे से पढ़ना है। अगर आप में दे रखा है उसने, यदि लड़कों का औसत 80% है, परसेंटेज में कितना दे रखा है 80%, और लड़कियों का औसत कितना दे रखा है 86%। ये आपका क्वेश्चन है। भूले जाओ 1800 विद्यार्थी, 18,000 है या 8 लाख है, हम जो आपको बता रहे हैं वो शानदार कंसेप्ट है। अब जो मेथड हम लगा रहे वही लगाते हुए आ रहे हैं। अब हमने क्या किया, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से काटा 3 और 2 से काटा 2। सबसे छोटा जो परसेंटेज है औसत है सेकंड में, उसको हम लिख लेते हैं। तो हमने लिखा 80 प्लस, ठीक है, 80 सेकंड वाली कितना अधिक है 6, और 6 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 6 दूनी हो गए 12, और कुल संख्या का भाग देते हैं तो 3 और 2 हो गए 5। 5 से भाग दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 दूनी होते 10 और 5 चौके 20। तो हमने जोड़ा 80 प्लस 2.4 तो 82.4, यही आपका आंसर आ गया परसेंटेज। संपूर्ण कक्षा का औसत भार आपको समझ में आ गया। क्लियर है मेरे दोस्त, आपको सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अगर जो आप अभी जो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आऊंगा आपका, कि एक छात्र चला जाता है, दूसरा छात्र आ जाता है, उसकी औसत आयु में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, 21वीं पारी में उसका औसत रन इतना है, फलाना है, ढिकाना है। तो इन सब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में आपका प्यार दिखना चाहिए।
चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का और इस वीडियो का, देखना। अब इस क्वेश्चन को आप करना जल्दी से कि किसी कस्बे में पुरुष तथा स्त्रियों की कुल संख्या 72,000 है। एक कस्बे है जिसमें पुरुष और स्त्रियों की संख्या 72,000 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन वही है, वो मेथड वही है, बाकी तरीका वो चेंज कर रहा है। पुरुष और स्त्री का रेशो दे रखा है, पुरुष का 3 रेशो दे रखा है, स्त्री का 2 दे रखा है। पुरुषों की साक्षरता 82 है, पुरुषों की साक्षरता 82 है और महिलाओं की साक्षरता 72 है। महिलाओं की साक्षरता 72% है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया कि आप कंफ्यूज ना हो और संपूर्ण कक्षा की कस्बे की जनसंख्या आपसे पूछिए। क्या क्यों दिया मैंने इसमें कि आपसे मैं बोल रहा था कि जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको सबसे पहले रखते। तो एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, चाहे वो छोटी इधर दे दे चाहे छोटी इधर दे दे, हमें मतलब है छोटा औसत से या छोटी वैल्यू से। क्लियर है ना? तो अभी सबसे छोटी कौन सा है सेकंड में? 74, तो ये लिख दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट। जरूरी नहीं कि वो इधर इस बार इसने पलट दिया। अब छोटी से बड़ी की तुलना करते हैं तो आपको पता है 74 और 82 में कितने का अंतर है आपका? कितने का अंतर है? 8 का। ठीक है ना? अब इसका गुणा इधर करेंगे तो 8 3 हो गए 24 बटे 3 और 2 कितने हो गए? 5। समझ में आ गया होगा। आंसर आप बताइए, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। भाग दे दो, 5 चौके 20 और 8 पंच 40, कितने हो जाएंगे? 74 प्लस 4.8 78.8 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आया होगा। परसेंटेज में पूछना तो परसेंटेज में आपका आंसर आ रहा है। तो ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट को हम लेके आए। अगर आप चाहते हो कि आगे ऐसे ही आपके वीडियो आते रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्त, थैंक यू।